जिस क्षण किसी घर में मृत्यु घटित होती है, उसी क्षण वहां केवल एक व्यक्ति की सांसें नहीं रुकती, वहां समय का एक प्रवाह थम जाता है, वहां दीवारों पर टंगी स्मृतियां अचानक भारी हो जाती हैं, वहां हवा का कंपन बदल जाता है, और जो लोग उस शव के पास खड़े होते हैं वे केवल एक निष्प्राण देह को नहीं देख रहे होते, बल्कि वे उस महान रहस्य के सामने खड़े होते हैं जिसे समझने में मनुष्य की पूरी सभ्यता हजारों वर्षों से लगी हुई है। तुमने देखा होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति का प्राण निकलता है, उसके शरीर को सीधा लिटाया जाता है, उसके हाथ पांव बांधे जाते हैं, अंगूठे एक साथ बांध दिए जाते हैं, थोड़ी को कपड़े से बांधा जाता है। देखने वाले को लगता है कि यह केवल शरीर को व्यवस्थित रखने की क्रिया है, पर जो आंखें केवल बाहर देखती हैं वे हमेशा आधा सत्य ही देखती हैं। भीतर जो घटता है वह बहुत गहरा है। मृत्यु के बाद शव को बांधने की परंपरा केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, यह उस अदृश्य यात्रा की समझ से उपजी है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। उन्होंने मृत्यु को केवल अंत नहीं माना, उन्होंने उसे एक द्वार माना, और द्वार के पार जाने वाले यात्री के लिए उन्होंने ऐसे विधान बनाए जिनमें गहरा विज्ञान छिपा है। जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी सांस रुक जाती है, हृदय शांत हो जाता है, मस्तिष्क की विद्युत तरंगें मिटने लगती हैं, परंतु चेतना का संबंध तुरंत नहीं टूटता। जैसे डूबते सूरज के बाद भी आकाश में देर तक लालिमा बनी रहती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी शरीर में प्राण की सूक्ष्म तरंगें कुछ समय तक मंडराती रहती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे अवशिष्ट जैव ऊर्जा कह सकता है, पर प्राचीन ऋषियों ने इसे प्राण का अवसान कहा। उन्होंने देखा कि मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में संचित ऊर्जा दिशाहीन हो सकती है, और यदि उसे स्थिर न किया जाए तो एक विचित्र कंपन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि शव को बांध दिया जाता है, ताकि शरीर एक स्थिर मुद्रा में रहे, ऊर्जा का अंतिम प्रवाह सहजता से मुक्त हो सके और चेतना बिना किसी उलझन के अपनी अगली यात्रा पर बढ़ सके। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह एक प्रकार का मौन संदेश है उस जा चुकी सत्ता के लिए कि अब लौटने का प्रयत्न मत करना, अब जो यात्रा है वह आगे की है। प्राचीन कथा कहती है कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे तब भी उनका शरीर धरती से बंधा था, क्योंकि आत्मा तब तक पूरी तरह मुक्त नहीं होती जब तक अंतिम स्वीकृति न आ जाए। इसी प्रकार हर मृत्यु में एक सूक्ष्म अंतराल होता है जहां चेतना पुराने आवरण को छोड़ने और नए आयाम में प्रवेश करने के बीच ठहरती है। शव को बांधना उसी ठहराव को दिशा देना है। बहुत पहले तिब्बत के एक मठ में एक वृद्ध साधक ने अपने शिष्य से कहा था, जब मैं जाऊं तो मेरे शरीर को बांध देना, क्योंकि देह की स्मृति बहुत गहरी होती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब आप जा चुके होंगे तो शरीर को बांधने का क्या अर्थ? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, अर्थ मेरे लिए नहीं, अर्थ उस आदत के लिए है जो जन्मों से शरीर को अपना घर समझती रही है। मनुष्य का मन इतना अभ्यस्त हो जाता है इस देह से कि मृत्यु के बाद भी उसका संस्कार कुछ समय तक उसी से जुड़ा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक एक ही घर में रहे और अचानक उसे वहां से जाना पड़े तो उसके कदम बार बार उसी घर की ओर लौटना चाहेंगे। यही कारण है कि शव को बांधना उस वापसी की प्रवृत्ति को रोकने का एक संकेत है। यह कहना है कि अब यह घर खाली हो चुका है, अब लौटने का कोई अर्थ नहीं। विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि स्मृति केवल मस्तिष्क की कोशिकाओं में नहीं होती, शरीर की प्रत्येक कोशिका में अनुभवों की छाप रहती है। इसे कोशिकीय स्मृति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो यह स्मृति कुछ समय तक सक्रिय रह सकती है। यही कारण है कि मृत्यु के तुरंत बाद शव में हल्की ऐंठन, उंगलियों का मुड़ना, मांसपेशियों का तनना देखा जाता है। हमारे पूर्वजों ने इसे केवल जैविक घटना नहीं माना, उन्होंने इसे चेतना और शरीर के अंतिम संवाद के रूप में समझा। इसलिए उन्होंने शव को बांधने की विधि बनाई ताकि यह संवाद शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो सके। एक पुरानी कथा है, एक राजा था जिसने मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए अपने राज्य के सबसे वृद्ध साधु को बुलाया। उसने पूछा, मृत्यु के बाद सबसे पहली घटना क्या होती है? साधु ने कहा, सबसे पहले मनुष्य को यह विश्वास नहीं होता कि वह मर चुका है। वह अपने शरीर के आसपास मंडराता है,
लोगों को रोते हुए देखता है, पुकारना चाहता है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। तब धीरे धीरे उसे बोध होता है कि जिस देह को वह स्वयं समझता था वह अब केवल मिट्टी है। राजा ने पूछा, तब शव को क्यों बांधते हैं? साधु ने उत्तर दिया, ताकि आत्मा यह समझ सके कि यह वस्त्र अब पहनने योग्य नहीं रहा। इस कथा में भले प्रतीक हो, पर इसके भीतर गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। मनुष्य अपने शरीर से इतना तादात्म्य कर लेता है कि मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना को अलग होने में समय लगता है। बांधना उस अंतिम अलगाव का संस्कार है। तुमने ध्यान दिया होगा कि शव के पैर के अंगूठे बांधे जाते हैं। इसका कारण केवल शरीर को सीधा रखना नहीं। योग परंपरा कहती है कि शरीर की ऊर्जा धाराएं विशेष बिंदुओं से जुड़ी होती हैं। पैरों के अंगूठे पृथ्वी तत्व से गहरे संबंधित हैं। उन्हें बांधकर एक विशेष ऊर्जा वृत्त बनाया जाता है, जिससे शरीर की शेष ऊर्जा धरती में सहजता से विलीन हो सके। यह वही सिद्धांत है जो ध्यान में पद्मासन के समय लागू होता है, जहां ऊर्जा को वृत्ताकार बनाकर भीतर स्थिर किया जाता है। मृत्यु में यह वृत्त बाहर की ओर विसर्जन का माध्यम बनता है। यही कारण है कि शव को धरती पर लिटाने की परंपरा भी रही है, ताकि 5 तत्वों में विलय की प्रक्रिया स्वाभाविक हो। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। हमारे ऋषि हजारों वर्ष पहले यही कह चुके थे, नाश केवल रूप का है, तत्व शाश्वत है। जब शरीर को बांधा जाता है तो यह उस सत्य की घोषणा है कि जो था वह जा चुका, जो बचा है वह केवल तत्वों का संयोजन है। अब इसे वापस तत्वों में लौट जाना है। इतिहास में मिस्र की सभ्यता ने भी शव को बांधने और संरक्षित रखने की परंपरा विकसित की थी। वहां इसे ममीकरण कहा गया। उनका विश्वास था कि आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास लौट सकती है। भारत की दृष्टि इससे भिन्न थी। यहां शव को बांधकर शीघ्र अग्नि को समर्पित किया जाता है, क्योंकि यहां समझ थी कि चेतना को आगे बढ़ने देना चाहिए। यही 2 दृष्टियां हैं, एक पकड़ने की, दूसरी मुक्त करने की। और जो सभ्यता मुक्त करना जानती है वही मृत्यु को सही अर्थों में समझती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शव को बांधना केवल मृतक के लिए नहीं, जीवितों के लिए भी है। जब परिवार के लोग उस बंधे हुए शरीर को देखते हैं तो उन्हें पहली बार यह झटका लगता है कि यह देह जिसे वे इतने वर्षों से जानते थे अब केवल वस्तु है। यह दृश्य उनके भीतर एक मौन प्रश्न जगाता है, यदि यह व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति था कौन? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। यही प्रश्न नचिकेता के भीतर उठा था जब उसने अपने पिता से पूछा था, मृत्यु के बाद क्या होता है? यही प्रश्न सिद्धार्थ को बुद्ध बना गया जब उसने पहली बार शव देखा। मृत्यु हमेशा से जागरण का द्वार रही है, पर मनुष्य उससे डरता है क्योंकि उसने जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को साक्षी भाव से जिया हो उसके लिए मृत्यु एक शांत संध्या है। जिसने जीवन को केवल संग्रह और मोह में गंवाया हो उसके लिए मृत्यु तूफान है। इसलिए शव को बांधना एक प्रतीक है कि जो बंधा रहा जीवन भर वह अंततः बांधा ही जाता है। जिसने भीतर की स्वतंत्रता खोज ली उसे किसी बंधन की आवश्यकता नहीं। एक सूफी संत के बारे में कथा है, जब वे मरे तो लोगों ने उनके शरीर को बांधना चाहा। उनके शिष्य ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं, यह व्यक्ति जीवित रहते ही मुक्त हो चुका था। कहते हैं उस रात उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ गया हो। यही मृत्यु की सुंदरता है, पर इसे वही समझता है जिसने जीवन को समझा हो। इसलिए जब अगली बार तुम सुनो कि किसी शव को बांधा गया तो केवल रस्म मत देखना, उसके भीतर छिपे संदेश को सुनना। वह कह रहा है कि देह बंध सकती है पर चेतना नहीं। वह कह रहा है कि जो स्वयं को शरीर समझता रहा उसे अंत में ये अंतिम शिक्षा दी जाती है कि तू ये नहीं था। और जो इस शिक्षा को जीवित रहते समझ लेता है उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। तब न कोई भय रहता है न कोई पछतावा, केवल एक गहरा मौन उतरता है। वैसा मौन जैसा संध्या के बाद आकाश में फैलता है,
जब सब पक्षी अपने घोंसलों को लौट चुके होते हैं और दूर कहीं एक अकेला तारा जन्म लेता है, उसी मौन में मृत्यु का रहस्य खुलता है। उसी मौन में यह बोध होता है कि जिसे तुम अंत समझते थे वह केवल एक विराम था। यात्रा अभी शेष है। जिसे तुमने कल तक चलते देखा, बोलते सुना, हंसते हुए पाया, वही शरीर जब निश्चल पड़ा होता है तो संसार की सबसे कठोर सच्चाई आंखों के सामने उतर आती है। और उसी क्षण मनुष्य के भीतर एक प्रश्न बिजली की तरह कौंधता है कि यदि यह शरीर ही सब कुछ था तो इसकी सारी गर्मी, इसकी सारी पहचान, इसकी सारी चेतना अचानक कहां चली गई। यही वह क्षण है जहां से मृत्यु का असली रहस्य प्रारंभ होता है। जो दिखाई देता है वह केवल बाहरी घटना है, पर जो अदृश्य में घटता है वह इतना सूक्ष्म है कि उसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, भीतर जागी हुई दृष्टि चाहिए। शव को बांधने की परंपरा उसी सूक्ष्म समझ का परिणाम है। यह केवल शरीर को संभालने का उपाय नहीं, यह चेतना के अंतिम मार्गदर्शन का संस्कार है। हमारे पूर्वजों ने मृत्यु को कभी दुर्घटना नहीं माना। उन्होंने उसे एक सुनियोजित संक्रमण माना, जैसे नदी एक तट छोड़कर दूसरे तट की ओर बहती है, और जब नदी अपना पुराना तट छोड़ती है तब उसके भीतर एक विचित्र कंपन उठता है। उसी प्रकार जब चेतना शरीर से अलग होती है तो एक गहरा आंतरिक कंपन जन्म लेता है। यही वह कंपन है जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण स्पंदन कहा गया है। यह स्पंदन कुछ समय तक शरीर के आसपास मंडराता है, जैसे दीपक बुझ जाने के बाद भी उसकी लौ की आभा कुछ क्षण तक बनी रहती है। इसी अंतराल को समझते हुए शरीर को बांधा जाता है ताकि देह स्थिर रहे, ऊर्जा की अंतिम लहरें शांतिपूर्वक विलीन हो सकें और चेतना किसी असमंजस में न पड़े। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक जिज्ञासु ने यमदूत से पूछा, जब मनुष्य मरता है तो क्या वह तुरंत सब समझ जाता है? यमदूत ने कहा, नहीं। अधिकांश लोग मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक यह मानने को तैयार नहीं होते कि वे शरीर छोड़ चुके हैं। वे अपने परिजनों को पुकारते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपनी अधूरी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद शरीर को विशेष विधियों से तैयार किया जाता है ताकि आत्मा को स्पष्ट संकेत मिले कि यात्रा अब आगे बढ़ चुकी है। इस कथा को यदि प्रतीक रूप में समझो तो इसमें गहरा मनोविज्ञान छिपा है। मनुष्य की सबसे गहरी आदत है स्वयं को शरीर मान लेना। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह इसी देह के माध्यम से संसार को जानता है। उसकी हर स्मृति, हर पीड़ा, हर सुख इसी शरीर से जुड़ी होती है। ऐसे में मृत्यु के बाद अचानक इस पहचान का टूटना सरल नहीं होता। शव को बांधना उस भ्रम को अंतिम बार तोड़ने की क्रिया है। यह मानो कहता है, अब यह आवरण समाप्त हो चुका है, अब लौटने का कोई अर्थ नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो मृत्यु के बाद शरीर में अनेक जैविक परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, स्नायुओं में जकड़न आती है, इसे शव कठोरता कहा जाता है। परंतु हमारे ऋषियों ने इसे केवल जैविक घटना नहीं माना। उन्होंने देखा कि शरीर में ऊर्जा की कुछ शेष धाराएं इस प्रक्रिया में सक्रिय होती हैं। योग विज्ञान कहता है कि मनुष्य के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें प्राण का प्रवाह चलता है। मृत्यु के समय यह प्रवाह अचानक नहीं रुकता, वह धीरे धीरे सिमटता है, जैसे कोई विशाल वृक्ष पतझड़ में धीरे धीरे अपने पत्ते छोड़ता है। शरीर को बांधने की विधि इन नाड़ियों के अंतिम संतुलन से जुड़ी मानी गई। विशेष रूप से पैरों के अंगूठे बांधना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि वहां से अपान ऊर्जा का अंतिम विसर्जन होता है। यह वही ऊर्जा है जो शरीर को धरती से जोड़े रखती है। जब इसे बांधा जाता है तो ऊर्जा का प्रवाह केंद्रित होकर शांतिपूर्वक समाप्त होता है। यही कारण है कि अनेक साधु अपनी मृत्यु से पहले स्वयं निर्देश देते थे कि उनके शरीर को किस मुद्रा में रखा जाए। उन्हें पता था कि मृत्यु केवल शरीर छोड़ना नहीं, यह ऊर्जा की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इतिहास में जाओ तो तुम्हें हर सभ्यता में मृत्यु के बाद शरीर के साथ विशेष व्यवहार दिखाई देगा। प्राचीन यूनान में मृतकों की आंखों पर सिक्के रखे जाते थे, यह मानकर कि आत्मा को नदी पार करने के लिए मूल्य देना होगा। चीन में मृतकों के साथ वस्तुएं रखी जाती थीं ताकि वे अगले लोक में उनका उपयोग कर सकें।
पर भारत की परंपरा ने सबसे गहरी बात कही। यहां कहा गया कि आत्मा को कुछ भी साथ नहीं ले जाना, यहां तक कि शरीर भी नहीं। इसलिए शव को बांधकर अग्नि को सौंप दिया जाता है। यह केवल दाह संस्कार नहीं, यह अंतिम घोषणा है कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, केवल चेतना की यात्रा शेष रहेगी। यही कारण है कि मृत्यु के समय राम नाम या किसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह मृतक के लिए कम, जीवितों के लिए अधिक होता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि अंततः जो बचता है वह केवल स्मरण है, केवल जागरूकता है। एक प्राचीन बौद्ध कथा है। एक भिक्षु अपने गुरु के पास आया और बोला, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। गुरु उसे श्मशान ले गए। वहां एक ताजा शव पड़ा था, बंधा हुआ, शांत। गुरु ने पूछा, इससे डर लगता है? भिक्षु ने कहा, हां। गुरु ने कहा, इससे नहीं, अपने अंत से डरते हो। फिर उन्होंने कहा, बैठो और इसे देखो। कई घंटों तक भिक्षु शव को देखता रहा। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा। अंततः उसने देखा कि उस शरीर में कुछ भी भयावह नहीं, भय केवल उसकी कल्पना में था। तब गुरु ने कहा, यही कारण है कि शव को बांधा जाता है, ताकि देखने वाला समझ सके कि देह अब वस्तु है, जो था वह जा चुका। यह दृश्य जीवितों को जगाने के लिए है। मृत्यु हमेशा से सबसे बड़ा शिक्षक रही है, पर मनुष्य उससे आंखें चुराता है। वह जीवन भर ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। यदि मनुष्य हर दिन कुछ क्षण मृत्यु को स्मरण करे तो उसका जीवन बदल जाए। उसके भीतर जो व्यर्थ का अहंकार है, जो संग्रह की भूख है, जो दूसरों से आगे निकलने की दौड़ है, सब धीरे धीरे पिघलने लगे। तब वह पहली बार जीना सीखे, क्योंकि मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा करता है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक सम्राट की कथा कही जाती है। वह विश्व विजय में लगा था। उसने अनगिनत राज्य जीते, पर जब मृत्यु निकट आई तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, मेरी अंतिम यात्रा में मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर रखना। लोगों ने पूछा, क्यों? उसने कहा, ताकि संसार देखे कि जो व्यक्ति पूरी पृथ्वी जीतना चाहता था वह भी खाली हाथ जा रहा है। यही शव को बांधने का गुप्त संदेश है। हाथ बंधे हैं क्योंकि अब कुछ पकड़ना संभव नहीं। पैर बंधे हैं क्योंकि अब कहीं जाना नहीं। मुख बंधा है क्योंकि अब बोलना व्यर्थ है। केवल मौन शेष है, और वही मौन सत्य का द्वार है। आधुनिक न्यूरोविज्ञान ने भी यह पाया है कि मृत्यु के ठीक पहले और बाद मस्तिष्क में कुछ क्षणों के लिए असाधारण विद्युत सक्रियता होती है। इसे कुछ वैज्ञानिक अंतिम चेतन विस्फोट कहते हैं। यह वही हो सकता है जिसे योगी मृत्यु का अंतिम दर्शन कहते रहे हैं। उसकी बाद भी क्षण मनुष्य की पूरी जीवन यात्रा एक झिलमिलाहट की तरह उसके सामने गुजरती है। उसकी हर स्मृति, हर कर्म, हर अधूरापन एक साथ उभर सकता है। यदि चेतना सजग है तो यह क्षण मुक्ति का द्वार बन सकता है। यदि चेतना उलझी है तो यही अगली यात्रा की दिशा तय करता है। शव को स्थिर बांधना इस अंतिम प्रक्रिया को बाधा रहित होने देने का उपाय माना गया। पर इन सब बातों से भी गहरा एक और अर्थ है। शव को बांधना जीवन का दर्पण है। यह दिखाता है कि जिसे तुम स्वतंत्रता समझते थे वह अक्सर बंधन ही था। तुम इच्छाओं से बंधे रहे, संबंधों से बंधे रहे, स्मृतियों से बंधे रहे, भय से बंधे रहे। अंत में वही बंधन तुम्हारे शरीर पर दिखाई देते हैं। जिसने भीतर से स्वयं को मुक्त कर लिया उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। कबीर ने कहा था, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। यह कोई काव्य मात्र नहीं, यह उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने जीते जी अपने भीतर के झूठे बंधनों को तोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए शव को बांधना केवल सामाजिक क्रिया रह जाती है। भीतर वह पहले ही असीम में विलीन हो चुका होता है। कहते हैं, जब एक महायोगी ने देह त्यागी तो उनका शरीर कई घंटों तक सीधा बैठा रहा। लोगों ने उसे बांधना चाहा पर आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका शरीर स्वयं स्थिर था, क्योंकि भीतर की ऊर्जा इतनी संतुलित थी कि मृत्यु भी उसे विचलित न कर सकी। यह कथा हमें बताती है कि मृत्यु जैसी होगी वह जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
यदि जीवन अचेतनता में बीता तो मृत्यु भी उलझी होगी, यदि जीवन जागरण में बीता तो मृत्यु भी ध्यान होगी। और यही इस पूरे रहस्य का सार है। शव को बांधना हमें यह स्मरण दिलाने के लिए है कि इससे पहले कि कोई और तुम्हें बांधे, तुम अपने भीतर के बंधनों को पहचान लो। इससे पहले कि यह देह निश्चल हो, तुम उस चेतना को जान लो जो कभी नहीं मरती। जब यह जान लिया जाता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब शव केवल मिट्टी का आवरण रह जाता है और भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जिसमें न प्रश्न बचते हैं न उत्तर, केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। वैसी ही जैसे अमावस की रात में जब सब दिशाएं अंधकार में डूबी होती हैं और अचानक कहीं दूर आकाश में एक सूक्ष्म प्रकाश जन्म लेता है। वही प्रकाश तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। शरीर बंध सकता है, मिट सकता है, जल सकता है, पर वह प्रकाश न कभी बंधता है, न बुझता है, न समाप्त होता है। वह बस यात्रा करता है, रूप बदलता है, फिर किसी नए प्रभात में नया शरीर लेकर उतर आता है, जब तक कि एक दिन वह पहचान न ले कि उसका घर किसी शरीर में नहीं, उस असीम मौन में है जहां से सब जन्म लेते हैं और जहां अंततः सब लौट जाते हैं। सबसे विचित्र दृश्य वह नहीं होता जब किसी मनुष्य की सांस अंतिम बार टूटती है। सबसे विचित्र दृश्य वह होता है जब उसके जाने के बाद भी उसका शरीर वहां पड़ा रहता है और घर के लोग उसे ऐसे देख रहे होते हैं मानो किसी गहरे रहस्य का द्वार अचानक उनके सामने खुल गया हो। उस क्षण जो मौन उतरता है वह साधारण मौन नहीं होता, वह ऐसा मौन होता है जिसमें समय कुछ पल के लिए रुक जाता है। घड़ी चल रही होती है, लोग चल रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, पर भीतर कहीं एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जो पूछती है कि अभी जो यहां था वह कहां चला गया। यही वह प्रश्न है जिसने ऋषियों को वन की ओर भेजा, जिसने राजकुमारों को भिक्षु बनाया, जिसने सम्राटों को अपने सिंहासन से विरक्त किया। और इसी प्रश्न के उत्तर में जन्मी वे परंपराएं, वे विधियां, वे संस्कार जिन्हें आज बहुत लोग केवल रीति समझते हैं। शव को बांधने की परंपरा भी ऐसी ही एक गहरी भाषा है जिसे समझने के लिए केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। जब किसी शरीर को बांधा जाता है तो वह केवल मृत देह को व्यवस्थित करने का कार्य नहीं होता, वह जीवन की पूरी कथा का अंतिम वाक्य होता है। वह एक मौन उद्घोषणा होती है कि अब यह पात्र रिक्त हो चुका है, अब इसमें लौटने का कोई कारण नहीं। पर यह बात इतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। मनुष्य की चेतना कोई स्विच नहीं कि एक क्षण में बंद हो जाए। प्राचीन योग परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु कई परतों में घटती है। पहले स्थूल शरीर शांत होता है, फिर प्राणमय कोश का संबंध ढीला पड़ता है, फिर मनोमय कोश की स्मृतियां छूटती हैं और अंततः विज्ञानमय तथा आनंदमय स्तरों पर चेतना अपने मूल की ओर लौटती है। यह पूरी प्रक्रिया कभी कभी कुछ क्षणों की होती है, कभी घंटों की, कभी उससे भी अधिक। इसी सूक्ष्म अंतराल में अनेक संस्कार किए जाते हैं ताकि चेतना का मार्ग निर्विघ्न रहे। एक प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि जब एक महान तपस्वी ने देह त्यागी, उनके शिष्य कई दिनों तक उनके शरीर के पास बैठे रहे। उन्होंने उसे बांधा नहीं, जलाया नहीं, वे प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि साधक की चेतना अभी अंतिम समाधि की प्रक्रिया में है। तीसरे दिन अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान उभरी और शरीर से एक अद्भुत सुगंध फैली। तब शिष्यों ने जाना कि यात्रा पूर्ण हुई। इस कथा का सार यह है कि मृत्यु बाहर से जितनी स्पष्ट दिखती है, भीतर उतनी ही रहस्यमय होती है। सामान्य मनुष्य में चेतना का संबंध शरीर से धीरे धीरे टूटता है, इसलिए शरीर को स्थिर रखना आवश्यक माना गया। जैसे किसी नौका का किनारे से अंतिम रस्सा खोला जाता है, वैसे ही यह बांधना उस अंतिम छोड़ने की प्रक्रिया को दिशा देता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो शरीर बांधने की हर विधि में एक प्रतीक छिपा है। हाथों को विशेष ढंग से रखना, पैरों को सीधा करना, अंगूठों को बांधना, आंखें बंद करना, मुख को स्थिर करना, यह सब केवल बाहरी अनुशासन नहीं, यह मनुष्य के जीवन की पूरी संरचना का उल्टा क्रम है। जीवन भर हाथ बाहर की ओर फैले रहे, कुछ पाने को, कुछ पकड़ने को। मृत्यु में वे शांत कर दिए जाते हैं,
जीवन भर पैर दौड़ते रहे, दिशाओं में भटकते रहे। मृत्यु में उन्हें स्थिर कर दिया जाता है। जीवन भर आंखें संसार को देखती रहीं, मृत्यु में उन्हें बंद कर दिया जाता है। जीवन भर मुख बोलता रहा, तर्क करता रहा, शिकायत करता रहा, इच्छाएं व्यक्त करता रहा। मृत्यु में उसे मौन कर दिया जाता है। यह सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि अब लौटो, अब भीतर जाओ, अब जहां से आए थे वहीं विलीन हो जाओ। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मृत्यु को महायात्रा कहा गया। यह शब्द यूं ही नहीं बना, यह उस अनुभव से उपजा जिसमें जीवन को एक अस्थायी पड़ाव और मृत्यु को अगले आयाम की ओर प्रस्थान समझा गया। आधुनिक विज्ञान भी अब चेतना के रहस्य के सामने विनम्र हो रहा है। कुछ दशकों पहले तक यह माना जाता था कि चेतना केवल मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि है, पर आज अनेक वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि चेतना का प्रश्न इससे कहीं अधिक जटिल है। मृत्यु के निकट अनुभवों पर हुए शोध बताते हैं कि अनेक लोगों ने हृदय रुक जाने और मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाने के बाद भी स्पष्ट अनुभवों की बात कही। उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, दूर की घटनाओं को जाना, प्रकाश की अनुभूति की। विज्ञान अभी इन अनुभवों की अंतिम व्याख्या नहीं कर पाया, पर हमारे ऋषि बहुत पहले कह चुके थे कि चेतना शरीर से स्वतंत्र सत्ता है। शरीर उसका उपकरण है, स्रोत नहीं। शव को बांधने की परंपरा इसी समझ से उपजी कि उपकरण टूट चुका है, अब ऊर्जा को मुक्त होना है। एक बार एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यदि आत्मा अमर है तो शव के साथ इतनी सावधानी क्यों? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो जा चुका उसके लिए नहीं, जो देख रहे हैं उनके लिए। यह उत्तर साधारण लगता है, पर इसमें गहरी करुणा है। मृत्यु के संस्कार केवल मृतक के लिए नहीं होते, वे जीवितों को शिक्षा देने के लिए होते हैं। जब कोई अपने प्रियजन के बंधे हुए शरीर को देखता है, तब पहली बार उसे झटका लगता है कि जिसे वह प्रेम करता था वह यह शरीर नहीं था, यह केवल माध्यम था। प्रेम की अनुभूति किसी और गहरे तत्व से थी। यही समझ यदि जीवन में उतर जाए तो संबंधों की पूरी प्रकृति बदल जाए। तब हम शरीरों से नहीं, चेतना से जुड़ना सीखें। तब प्रेम अधिकार नहीं रहेगा, उपस्थिति बन जाएगा। मृत्यु हमें यही सिखाने आती है, पर मनुष्य सीखता नहीं। वह हर मृत्यु पर रोता है, कुछ दिन उदास रहता है, फिर उसी अंधी दौड़ में लौट जाता है। यही कारण है कि श्मशान को वैराग्य की भूमि कहा गया। वहां सत्य नग्न खड़ा होता है। वहां कोई पद, कोई धन, कोई उपलब्धि साथ नहीं जाती। वहां केवल राख बचती है, और वही राख सबसे बड़ी शिक्षा है। एक राजा ने एक बार अपने महल के द्वार पर श्मशान की राख रखवा दी। मंत्रियों ने पूछा क्यों? उसने कहा, ताकि हर दिन भीतर आते समय मुझे याद रहे कि मेरा अंत क्या है। यही स्मरण उसे न्यायप्रिय बना गया। जिसने मृत्यु को याद रखा वह कभी अन्याय नहीं करता। जिसने मृत्यु को भुला दिया वही अहंकार में डूबता है। शव को बांधने की परंपरा उसी स्मरण का बाहरी रूप है। यह हर देखने वाले से कहती है, देखो यही तुम्हारा भी भविष्य है।